Now, the next topic of this chapter is concentration term, and it is very important topic for class 11th and for class 12th also, है ना? Concentration. कंसंट्रेशन एक्चुअली दो तरह से मेजर कर सकते हैं, बाय क्वालिटेटिव एंड बाय क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव कंसंट्रेशन आपने पहले पढ़ा है क्लास 9th में 10th में. डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट मीन्स व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी excess amount rather than solute. This is dilute solution. And the concentrated solution when the amount of solute is greater than the solvent. This is concentrated solution. लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम लोग इसमें पढ़ेंगे. हम लोग को डाइल्यूट कंसंट्रेटेड से कोई मतलब नहीं है. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होना क्वांटिटेटिव में कई तरीके का हो सकता है. जैसे उसमें टर्म्स हैं मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन. और जो टर्म एक बहुत सिंपल से जो पहले भी आपने पढ़े थे परसेंटेज कंपोजिशन वाले, मास बाय मास परसेंट कंपोजिशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन, है ना. इसके बारे में आपने पहले पढ़ा है 9th क्लास में. ये आपके लिए नई टर्म है ना. 9th में इसमें जो आपने पढ़ा था W बाई डब्ल्यू, मास बाई मास का मीन्स होता था. W बाई डब्ल्यू का क्या आप पढ़ते थे? W बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. यही पढ़ते थे. मास बाय वॉल्यूम में क्या था? मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100, है ना. तो मास बाय मास है तो दोनों को ग्राम में रखना है. मास बाय वॉल्यूम है तो ऊपर वाला ग्राम, नीचे वाला मिलीलीटर में. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो दोनों ही मिलीलीटर में थे इंटू 100. उससे हम लोग पता करते थे. तो ये तीन टर्म तो है जो आप पहले से जानते हैं और बहुत सिंपल भी है, केवल डायरेक्ट पुट करना है इसमें. ये जो नए टर्म है मोलैरिटी, मोलैलिटी, है ना, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन. ये चारों टर्म ऐसे जो 11th में तो आएंगे ही, 12th में भी कई जगह बहुत जगह काम आएंगे आपको. तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं. तो कैपिटल M मोलैरिटी ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. और वो भी किसमें? इन लीटर में रखना है. अगर मिलीलीटर में है तो उसको यहां रख के ऊपर 1000 से ऊपर 1000 लिख दो, यहां मल्टीप्लाई कर दो 1000 का, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अब आपको पता है सॉल्यूट जो किसी सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है, डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट है. डिस्पर्जन मीडियम जो है वो सॉल्वेंट है ना. अब मोल्स निकालने, ये भी एक टर्म है जो पहले से आप जानते हो. मोल कंसेप्ट आपने पढ़ा था 9th में, वो अभी 11th फिर आएगा आगे, लेकिन फिर भी उसके लिए मोल्स तो पता चाहिए. मोल्स का मतलब क्या होता है? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास. मोल्स इज इक्वल टू मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास. यही होता है मोलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास. यही होता है मोल्स निकालने का फॉर्मूला. तो वो यहां रख दें, वॉल्यूम टोटल यहां रख दें, लीटर में डिवाइड कर दो, मोलैलिटी आ जाएगी. इसी तरह अगर मोलैलिटी है, मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं. फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है, नंबर ऑफ moles of solute
अपॉन, यहाँ पे था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किलोग्राम में। ठीक, यहाँ सॉल्यूशन लिया गया था जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम का एडिशन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट का मास लिखना है किलोग्राम में। फिर वही बात, ग्राम में अगर तो ऊपर 1000 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। तो मोलैरिटी, मोलैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर दिस कंसंट्रेशन टर्म। इस पर न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर सकते हैं कि कैसे इस पर न्यूमेरिकल्स अप्लाई करें। पहले तो आप ये फॉर्मूला याद रखें, मोल्स पहले निकालना है, वॉल्यूम का डिवाइड करना है, मोल्स पहले निकालना है, मास का डिवाइड करना है, मास किसका, सॉल्वेंट का मास डिवाइड करना है, तो ये दोनों टर्म आएंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग करते हैं। तो पहले इस पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स समझाता हूं मैं, फिर इस पे कुछ एक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 4 ग्राम NaOH व्हेन इट डिसॉल्व टू वाटर एंड मेक 90 ml ऑफ सॉल्यूशन। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो कितना है, 90 ml, और NaOH का मास कितना है, 4 ग्राम। यानी NaOH को वाटर में डिसॉल्व करें, दैट मीन्स NaOH इज सॉल्यूट। तो ये पहला जो फॉर्मूला है वो कहते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसके पहले मोल्स निकाले हम लोग, मोल्स के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पहले मोल्स निकालो, गिवन मास इज 4 ग्राम, मोलर मास ऑफ NaOH, Na का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तीनों को ऐड किया आया 40। पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 0.1, यानी इसके जो मोल्स आएंगे वो कितने होंगे, 0.1। ऐसे भी कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 10 को 1 में डिवाइड करो तो 0.1 तो भी आएंगे, ठीक है ना। तो मोल्स तो आ गए 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 90 ml। 90 ml में तो हमने कहा ऊपर आप 1000 लिख सकते हैं, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये हो गया डिवाइड, ये हो गया 10 अपॉन 9, है ना, 0.1 लगा है तो इसका 10 हो गया, ये 9, इसको डिवाइड किया तो 1 बार गया, 1.11 ऐसे ही जाता रहेगा हमेशा। तो ऊपर बार भी लगाने का है ना, प्रोविजन की आप कई बार रिपीट हो तो बार भी लगा, तो इतनी मोलैरिटी होगी, 1.11 मोलैरिटी होगी 4 ग्राम NaOH की, जबकि उसका सॉल्यूशन बनता हो 90 ml। ठीक, तो पहले मोल्स निकाला हमने, मोल्स को पुट कर दिया, वॉल्यूम निकाला, यहाँ लिख दिया, वॉल्यूम था गिवन था, इंटू 1000 किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया। तो इतने मोलैरिटी होगी उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1.11 होगा जब 4 ग्राम NaOH को इतना मिलाओ कि सॉल्यूशन 90 ml तक बन जाए, है ना। इजी था, इसी तरह से गिवन होता है। बस ये हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी गिवन हो, मोल्स पूछे जाए या मास पूछे जाए, तो आपको बस कैलकुलेशन करना चाहिए, एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना होगा आपको और उसको सॉल्यूशन करना होगा। तो इससे ज्यादा और डिफिकल्ट उसमें नहीं हो सकता। कभी ये दोनों गिवन होंगे ये पूछा जाएगा, ये दोनों गिवन होंगे ये पूछा जाएगा, ये दोनों गिवन होंगे वॉल्यूम पूछा जा सकता है। तो इससे ज्यादा और कुछ उसमें मोलैरिटी में नहीं हो सकता। तो आप एक बार इसको देख लें और समझ लें इसको एक बार, है ना।